मैं सुधीर पांडे। आज हम हैं सरगुजा महाराज, पूर्व उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ तथा सरगुजा के आइकॉन कह सकते हैं हम। आज रामगढ़ के संघर्ष को लेकर के इन दिनों सुर्खियों में हैं और हम इसी को लेकर के सीधे इनसे बात करेंगे। हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। रामगढ़ को लेकर के आप इतना एग्रेसिव क्यों हो गए? लोग कहते हैं कि बाबा अचानक विपक्ष में आने के बाद से रामगढ़ को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा विपक्ष वाले कहते हैं। रामगढ़ के मुद्दे को लेके विगत 1-2 साल में जी लोगों से ये खबर आ रही थी कि वहाँ दरारें आ रही हैं। जी जी मैंने प्राथमिक स्तर पे उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। कारण ये भी था कि प्रकृति की भी मार एक स्वाभाविक रूप से पड़ती है। जी जी बारिश हो रहा है, गर्मी आ रही है, ठंड आ रही है, कहीं ना कहीं दरार हो सकता है कि ऐसी बात तो नहीं। मैंने अपने कुछ साथियों को बोला था कि ये बात आ रही है, गंभीर है, क्योंकि रामगढ़ एक अलग पहचान, सरगुजा की एक अलग धरोहर है। जी जी तो बाकी पेड़ कट रहे हैं, फिर रिप्लांटेशन होगा कि नहीं, अदानी के नाम से कोयला का खनन का जो काम है उससे अदानी का नाम जुड़ गया, विरोध में लोग, उस साथ में लोग, वो एक अलग सिलसिला चल रहा था। तो उससे पृथक जब ये बात आई तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी लेनी चाहिए। और जिम्मेदार लोगों ने बताया कि नहीं, फर्क तो पड़ रहा है। जी वहाँ जब ब्लास्टिंग होती है तो बैगा भी जो ऊपर बैठते हैं उन लोग भी बोलते हैं कि मंदिर पूरा, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का जो मंदिर है रामगढ़ पहाड़ के ऊपर, वो दहलता है। तो अ, फिर ये हुआ कि इसमें फिर कुछ करना चाहिए। दूसरी बात आई कि वहाँ का जो मंदिर है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और वहाँ के जो पुजारी हैं, बैगा हैं, उन लोग चाहते थे कि लोग उसमें जी सहयोग करें। तो लोगों ने एक समिति बनाई और उस समिति ने ये निर्णय लिया था कि वहाँ पर काम करने के लिए हम लोग आगे रहेंगे। और इसी बीच में ये दरार वाली बात आने लगी। जी जी और ये बात जोर पकड़ गई जब ये जानकारी सामने आई कि जिला प्रशासन कहें या एक्चुअली डीएफओ का नाम आया था जी जी कि डीएफओ साहब ने एक प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर कोयला खनन, नए खदान का, जी जी केते एक्सटेंशन के नाम से जो नई खदान है, मेरे ख्याल से खदान क्रमांक शायद 12 हो या जी 14 हो, वहाँ 4-5 खदानें एक साथ लगी हुई हैं। जी परसा ईस्ट केते एक्सटेंशन के नाम से जिसमें काम चल रहा था, फिर उससे ऊपर में साथ में लगी हुई परसा, जी तो यहाँ समझिए तारा है, उसके बगल में परसा है, उसके बीच में जी जी आप मान लीजिए कि ये परसा ईस्ट केते बासेन, केते बासेन, पीकेबी के नाम से जो खदान जी जिसमें काम चल रहा था वो है। और उसके ठीक बगल में ये नई खदान जी खुलने की बात आई। और बात चल रही थी, कई स्तर पे बात चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बीच में बात हुई थी, एक अनौपचारिक चिंता की बात, वैसे कैसा हो रहा है इसमें देखना चाहिए। भाजपा वाले तो जो जांच दल आया था उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि 2020 में खुद अनुमति दिए और आप लोग अब आंदोलन कर रहे हैं कि विपक्ष में आ गए इसलिए। खुद अनुमति टीएस बाबा ने नहीं दी, जी जी कांग्रेस की सरकार थी। कलेक्टर के और माध्यम उस से समय आप कलेक्टर आपने ने दिलवाया। जी अनुमति नहीं दी, उन्होंने एक प्रमाण पत्र जारी किया, जी अनुमति नहीं थी। जी अगर आप उसको देखेंगे जी तो स्पष्ट तौर पे वो मात्र एक प्रमाण पत्र है। केंद्र से उनसे संभवतः जानकारी मांगी गई थी। और उसमें भी ये जो आप कहते हैं, या तो मिस्चिफ कह सकते हैं, या जो खेल हो रहा है, जी जी ये बात तो समय, ये सही है कि अपन ने उतने गंभीरता से नहीं लिया, ना देखा। जी जी उस समय की क्या स्थितियां थी आप भी उससे वाकिफ जी हैं। पर फिलहाल मैं विधायक भी था, जी जी मंत्रिमंडल का एक सदस्य भी था। और अब ये बात जब हम लोगों ने इन मुद्दों को उठाया तो उसमें ये बात आई, वरना उस समय तक मेरी जानकारी में भी नहीं था कि कलेक्टर ने जी प्रमाण पत्र दिया। ना कभी उन्होंने चर्चा की, ना उन्होंने कभी सलाह लेना चाहा कि लोकल विधायक हैं या स्थानीय मंत्री हैं या कैबिनेट में नंबर 2 पे माने जाते हैं, जी जी या हैं नंबर 2 पे उनको रखा गया है। तो जिला प्रशासन ने कभी मेरे से संपर्क आपने नहीं तो किया था। उस वक्त भी विरोध किया था जी, शायद एक्सटेंशन के लिए। क्रमशः जब बात आई जी जी तो ये कलेक्टर का प्रमाण पत्र चला गया, जिसमें उन्होंने जो बिंदु पुरानी
प्रचलन में जो खदान है और ये जो नई खदान खुलनी है उसका जो जोड़ है जी उसको इन्होंने संज्ञा दे रखी है केते एक्सटेंशन 3, जी KX3 जी जी नक्शे पे जी KX3 लिखा हुआ है और वो KX3 से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखते हुए कलेक्टर साहब ने उसको 10 किलोमीटर से बाहर है, दायरे के बाहर है ऐसा लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये 11 किलोमीटर पे जी। स्थित है, 10.9 क्या या 1 11 किलोमीटर में बच जाएगा रामगढ़? क्या क्या अगर 10 किलोमीटर होगा तो बच जाएगा क्या रामगढ़? या 11 उसमें किलोमीटर हो जाएगा तो बच जाएगा, 10 किलोमीटर में प्रश्न होगा तो वो भी बच। नहीं है, जी जी प्रश्न है पास या फेल। जी जी बच्चा इम्तिहान देता है तो हम कहते हैं कि 40% जी आया तो पास, जी जी या बाद में 33 हो गया था, जी जी 32 आया तो फेल। जी जी तो ये मापदंड शासन बनाता है, प्रशासन बनाता है जी कि किस दायरे को हम कहेंगे कि अनुमति देंगे, जी किस दायरे को कहेंगे कि अनुमति नहीं देंगे। जी तो सारी बातों को ध्यान में रख के उन्होंने जिस बिंदु को पकड़ा है 10 किलोमीटर का पकड़ा है। जी जी पास तो कितने में आप होंगे? जी जी 33 नंबर आ गए तो पास। ऐसा तो नहीं कि आपके पुराने मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर विकास करना है तो थोड़ा विनाश झेलना पड़ेगा, परेशानी झेलनी उनका पड़ेगी? ऐसा कोई बयान आया भी था बीच में, जी उस समय की जो बात थी। देखिए ये सिलसिला चालू कहाँ से हुआ आपने पूछा, जी तो मेरे ख्याल से 2008 या 2009 में जी रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पहल की कि यहाँ पर एक जी खदान के लिए हमको अनुमति दी जाए। जी तो जो FAC होती है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, जी जी उसने रिजेक्ट कर दिया। जी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसको रिजेक्ट। रिजेक्ट कर दिया कि जी ये नहीं हो सकता। फिर पुनः रमन सिंह जी ने एक और पत्र केंद्र सरकार को भेजा विशेष आग्रह करके जी जी कि यहाँ पर एक खदान खोलने की, जी यानी ये उंगली पकड़ के हाथ वाली जी बात हो जी गई, जी लेकिन एक खदान खोलने की हमको अनुमति जी अनुमति दी जाए। जी और वहां ये जो कांग्रेस भाजपा की बात होती है, जी जी यहाँ रमन सिंह जी विशेष आग्रह कर रहे हैं FAC की जी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, यानी उन्होंने कह दिया कि हाँ नहीं खोला जा सकता। जी जी फिर वो विशेष आग्रह करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, कांग्रेस के UPA शासन के प्रधानमंत्री या जो उस समय वन और पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश जी, जी जी कागज अंततः घूम के उनके पास आता है और वो इनके आग्रह पे अनुमति देते हैं। जी वो कहते हैं कि ठीक है, ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ये है, उसको मैं ओवर रूल करते हुए इस खदान, क्योंकि जी बात एक खदान की हो रही थी, एक खदान के लिए हम अनुमति देते हैं, इतने पेड़ कटेंगे इत्यादि इत्यादि, लेकिन इसके आगे जाएंगे तो इतने पेड़ कटेंगे तो वो स्वीकार नहीं है। तो एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच दी कि नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया जी कि ये खदान की जो सीमा है इसके आगे नहीं जाना। एक मतलब एक, एक तो वो भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस जी एक का आग्रह जी। दूसरे की सहमति, वहां से ये काम चालू हुआ। तो आपको तो कहते हैं कि भाजपा से बड़े अच्छे संबंध है, अदानी से बड़े अच्छे संबंध है, आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं सुन रही सरकार आपकी? मैं कह नहीं सकता इसमें, देखिए बात जब अर्थ की आ जाती है, जी पैसों की जब बात आ जाती है, जी तो मुझे लगता है कि फिर कोई किसी की नहीं सुनता, जी फिर पैसा हावी हो जाता है। जी आप कांग्रेस हैं, भाजपा हैं, ये हैं वो हैं, सारी चीज जी दब सी जाती है और पैसों की जब बात आ जाती है, अर्थ की जब बात आ जाती है, धन संचय की जब बात आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें धूमिल होती हैं। इसमें भी दूसरा पहलू आप देखिए कि ये जो पूरी पहल हो रही थी, ये किसके लिए हो रही थी? आप तो इसको गैर राजनीतिक है करके शुरू किए, हाँ, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि नहीं आप राजनीति शुरू कर दिए हैं नहीं इसमें। नहीं, आपने कैसी उन लोगों को क्या लगता है कि आपकी कैसी राजनीति दिखी उनको? उनको या वो तो कहीं राजनीति नहीं कर रहे हैं आपके साथ? पूरी राजनीति चालू हो गई जी दुर्भाग्य से। जी मैंने आपको बताया कि पहले भी मुख्यमंत्री जी से, वर्तमान विष्णुदेव साय जी हैं, उनसे बात हुई। बाद में जब ये पता चला कि तो पत्र ही जारी हो गया, जी जी तो मैंने फिर पत्र बना के जी उनको भी भेजा, उसमें सारी डिटेल्स लिख के, जितने भी दस्तावेज मेरे पास थे, जी जी दूरी के, नाप के नक्शे बने हुए, और कलेक्टर का जो आपने बताया 2020 का पत्र, फिर उसके बाद कांग्रेस के ही शासनकाल में जी कमिश्नर कंजर्वेटर सरगुजा का पत्र की ना दिया जाए। जी जी कलेक्टर ने कहा जी ये प्रमाण पत्र है कि यहाँ से यहाँ की दूरी
जी 10 किलोमीटर की ज्यादा की है। जी जी कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी, जो जी अभी ये कहा जा रहा है। जी जी आपने भी कहा जी कि जी आपके समय में अनुमति मिली, जी तो जी कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी। जी इस बात को समझना चाहिए जी जी कि केवल कलेक्टर ने प्रमाण पत्र दिया जी कि जी उस बिंदु KX3 से जी सीता बेंगरा की दूरी उन्होंने बता दिया 10.9 किलोमीटर, जो 10 किलोमीटर के बाहर है। जी अनुमति नहीं दी कि जी यहाँ जी खदान खोदा जाए। आ, फिर आ, जब फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात आई होगी, जी जी तो कंजर्वेटर ने कहा कि नहीं होना चाहिए। जी जी चीफ कंजर्वेटर जो रायपुर के हो गए, उनके तरफ से गया कि नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद लोग आंदोलन कर रहे थे। मैं नहीं जा रहा था। जी जी 94 दिन हो गए थे आंदोलन के, जी जी और कुछ लोग गए थे जिला पंचायत के तरफ हसदेव से, अरण्य आंदोलन हसदेव हाँ हसदेव अरण्य वाला, हाँ क्योंकि एक NGO करा रहा था। जी जी वो हम लोग को टच नहीं कर रहे थे। जी जी मैं मान लीजिए कि उस समय निर्वाचित प्रतिनिधि था, जी तो जी उन्होंने कभी टच नहीं किया। जी जी मुझे कभी भी आंदोलन में जी शामिल होने के लिए या लोगों से मिलने आने के लिए उन्होंने कभी नहीं किया। जी जी और मेरा भी काम का तरीका यही रहता है कि चाहे वो हो जी जी या चाहे गांव वाले हों, जब तक वो नहीं बुलाते मैं दखल नहीं करता। ये आप इसको कैसे गैर राजनीतिक आंदोलन के रूप में तब्दील करेंगे? अगर भाजपा आपको सपोर्ट नहीं की जमीनी स्तर पे, तो क्या आप इसको गैर राजनीतिक बना लेंगे आंदोलन को, लोगों को जोड़ लेंगे? प्रयास यही है, जी जी प्रयास यही है कि मैंने जैसे बताया कि जो हो रहा था, बीजेपी की गवर्नमेंट ने अनुमति मांगी, जी जी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी, जी जी बीजेपी की गवर्नमेंट की माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, राजस्थान जी जहां कांग्रेस की जी सरकार थी उसके राज्य विद्युत जी 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 उत्पादन निगम के साथ जी साझा जी किया। हाँ, मतलब और खदान कांग्रेस की सब सरकार के लिए कांग्रेस कोयला सरकार, खोदे कांग्रेस सरकार, जी भाजपा सरकार, ये जी सब मिलके जी जी एक राय बना के उन्होंने एक खदान की जी जी अनुमति ले ली। जी जी तो राजनीति की बात इसमें जी सही मायने में आप देखिए तो दलगत लागू नहीं होती, जी जी क्योंकि दोनों दलों के लोगों की उस खदान को, पहले खदान को खोलने की, जिसे हम परसा ईस्ट केते बासिन कहते हैं, जी जी PKAB, जी की जी सहमति थी। आज आधे से ज्यादा गांव वालों की भी सहमति है जिनको नौकरी मिल गई। आप क्या गंभीरता से, मतलब इस मामले में बिना राजनीति के क्या कहना चाहेंगे लोगों से, रामगढ़ को खासकर? बचाइए। जी केवल एक चीज है कि रामगढ़ पे अगर खतरे की संभावना है, जी तो कांग्रेस भाजपा छोड़िए, जी जी वोट की राजनीति छोड़िए। जी जी सरगुजा की एक पहचान जो रामगढ़ की पहाड़ी है, जी जो धार्मिक स्थल भी है, पुरातात्विक स्थल भी है, प्राकृतिक स्थल भी है, एक रमणीक स्थल भी है, लाखों लोगों की श्रद्धा जिससे जुड़ी हुई है, जिस स्थल से जुड़ी हुई है। आप भी सरगुजा के ही जी एक तरह से मैं मानता हूँ निवासी हो गए। बिलासपुर जी मैं समझता हूँ आपके लिए थोड़ा दूर हो गया, सरगुजा आपके लिए नजदीक हो जी गया। जी तो आप भी देखते हैं और शायद मेरे से ज्यादा समझते हैं कि लोगों की श्रद्धा उस स्थान पे, यहाँ दो ऐसे स्थल हैं, जी जी एक उदरगढ़ रामगढ़ और एक रामगढ़। जी ये दो ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां बड़ी मात्रा में लोगों का उमड़ना होता जी है, जी खास करके रामनवमी के समय, और बाकी साल भर लोग जाते रहते हैं। जी तो जी उस स्थान को जब संकट, संभावित संकट आ रहा है, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं देखना चाहिए। तीसरा एक्सटेंशन को रोकने का आपने पहले विरोध किया था, हाँ। अब भी कायम है इस पे कि हाँ, वो रुके वही तो है, और उससे आगे ना बढ़े, ऐसा भी चाहेंगे आप? 100%। और वहां तक देखिए, फिर आपने कहा कि इसमें आप क्यों कर रहे हैं, और मैंने आपसे ये भी कहा कि आज तक आप देखिए, दुग्गा की माइन से जी यहाँ पर आपके देखते देखते में हम लोग साथी जी खेले, साथी जी अपने अपने फील्ड में हम लोगों ने काम किया। आपने देखा कि मैंने हस्ताक्षेप सबसे पहले कोयला खदानों में दुग्गा में किया था। जी जी और वो तब मैंने किया था जब मैंने गांव वालों को कहा, कई लोग आ रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी उसमें पहल कर रही थी, रेलवे लाइन जा रही थी, कुछ लोगों को 1 डिसमिल में भी नौकरी मिल गई थी, और लोग कह रहे थे कि ये, मैंने कहा कि देखिए, जब तक एक राय आप लोग नहीं होते, जी जी मैं वहां पर, मेरा आना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधे लोग हाँ कहेंगे, आधे लोग ना कहेंगे। तो एक राय करिए। और वो मेरा दखल चालू हुआ था कोयला खदान क्षेत्रों में। जी जी वहां से दखल का इतिहास, अगर जी कोयला खदान क्षेत्रों में व्यक्तिगत मेरा आप देखेंगे, उसका अगला पड़ाव आया था अमेरा। जी जी जब अमेरा की खदान खुल रही थी, तो गौटिया, बैगा, पटेल, हाँ। सरपंच, ये सब आपने अमेरा से आए विरोध थे। किया, जहाँ पे भी जनता ने विरोध किया जहां आपने पर समर्थन ये किया? मैंने समर्थन दिया। और विडंबना देखिए कि अमेरा, कटकोना
परसोड़ी लगे हुए गांव हैं, आप जी अच्छे से जी जानते हैं, जी तीनों जी गांव लगभग सटे हुए हैं। रेड नदी के इधर उधर भी इधर हो गए हैं, लेकिन सटे हुए गांव हैं। और अमेरा जिन्होंने सबसे पहले बुलाया, जी और जिनके पास मैं गया, एक पेड़ के नीचे खाट में हम लोग बैठे, गांव वालों को मैंने समझाया कि देखिए नए कानून बन रहे हैं, अभी आपको जो मुआवजा मिलता है 50, 75, 1 लाख, जी 50,000, 75,000, 1 लाख, अलग अलग जमीन की किस्म का नया कानून बनने वाला है, जी तो अगर आपकी सहमति भी है अभी मत दीजिए। जी मैं केवल सलाहकार हूँ, आपने मुझे बुलाया तो मैं सलाह आपको जी दे सकता जी हूँ। ये नया कानून है, और उस समय का जो कानून था ये था कि सरकार अधिग्रहण कर सकती है, जी। आप नहीं भी चाहोगे तो सरकार ले लेगी। अधिग्रहण को लेकर के एक और सुझाव था आपका, जो मेरे को याद आता है कि उत्खनन के बाद किसानों को जमीन वापिस समतल करके ग्रामीणों को वापस कर दी जाए। लीज, तो लीज पे लीजिए, तो क्या आप खरीदिए अपने मत। नेता से, राहुल गांधी जी से बोला, फिर कहेंगे कि आप बोला हमेशा। इसके मैं लिए संघर्ष होगा क्या, कि किसानों को उनकी जमीन वापस मिले उत्खनन के रामगढ़ बाद? वाला भी जी उसमें परेशानी क्या है, जी उत्खनन के बाद वाला, कि वो खरीद लेती है जी कंपनी जी जी या सरकार। जी जी। तो खरीदने के बाद वापस देना, तो पैसे ने आप जब तक किसान नहीं नहीं देगा नहीं, तो उसको उसमें वापस नहीं इसमें मिलेगा। एक सुझाव ये भी आया था कि लीज पे, लीज की पे बिल्कुल। दें, और लीज की राशि किसानों को दें। मैं 100% उस तर्क से सहमत हूँ, उस विचार से सहमत हूँ कि जमीन मत लीजिए, जी कि जमीनों की कमी है। जी जी जमीनों की कमी और बढ़ती आबादी के कारण लोग जंगलों को काट काट के बसते चले जा रहे हैं, तो जो जमीन है उसको भी लेके आप कुछ और काम में लगा देंगे तो लोग फिर काटेंगे। तो आपको इतना घेर रहे हैं, तो क्या रामगढ़ का संघर्ष जारी रहेगा बचाने के लिए? हमेशा, कि हमेशा, जहां तक जिस हद तक कानून का रास्ता, संपर्क का रास्ता, जैसे मैंने बताया, मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेजा जी सारे डिटेल्स के साथ। मैंने केंद्रीय एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनको भी पत्र भेजा इसके साथ, जी जी कि ये परिस्थितियां हैं, इसकी जांच करा ली जी जाए। जी। नियम है, अगर कोई ऐसा मापदंड है 10 किलोमीटर वाला। तो आप, अब भाजपा तो तकनीकी एक्सपर्ट नहीं भेज पाई, तो क्या आप अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास कर करेंगे रहे कि हैं, तक? जी कर रहे हैं, यहाँ से कल ही कुछ लोग जा रहे हैं, जी जी तो हालांकि वो एक राजनीतिक दल के लोग हैं। जी जी मैंने उनको सुझाव यही दिया कि आप जो भी पहल करेंगे वो राजनीतिक दिखेगा, जी जी क्योंकि वो जो बीजेपी की कमिटी आ गई, जी जी आनी चाहिए थी जी। एक्सपर्ट्स की एक्सपर्ट कमेटी, कमेटी। जी जी क्योंकि ऐसे भी पार्टी क्या हाँ ना करेगा, पार्टी को क्या जानकारी जी है। जी जी पार्टी के जो 3 सदस्य गए थे, जी जी उनको भूगर्भ के ज्ञान विज्ञान की कितनी जानकारी होगी। जी उन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नापना या उसकी दूरी नापना, वो काम किया क्या? जी जैसे मान लीजिए वहां गए थे, तो आजकल मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मुझे सुखद आश्चर्य भी हुआ। परसों मैं उदयपुर गया था, जी वहां भी रामगढ़ की बात है, मैं कर रहा था। जी एक लड़का बैठे बैठे मोबाइल पे सामने जी जी। निकाल के बताया कि इतनी दूरी है। हाँ हाँ हाँ। गांव के लोगों को गांव तकनीकी का एक जी लड़का वहां पर, यहाँ हम लोग भाषण दे रहे हैं, जी जी और बीच भाषण में मेरे कहता है कि हाँ ये बाबा जी इतना नहीं इतना है। जी जी मैं 9.1 कह रहा हूँ, जी वो जी 8 दशमलव कुछ कह रहा था, जी जी पर नाप रहा है। जी जी। तो एक लड़का गांव का। जी तो ये ये जो जांच दल आया था, तो जी सबसे पहला काम तो इनको ये करना था कि इस बात की तस्दीक कर लेते वहीं का वहीं, जी जी या अब आके अंबिकापुर में भी बैठ के कर सकते हैं, रायपुर में भी बैठ के कर सकते हैं, भाटापारा में रहते हुए भी कर सकते हैं, रेणुका जी भी करवा सकती हैं, जी कर जी। सकती हैं, कि दूरी कितनी है। आपको टीम को देख के आश्चर्य नहीं लगा, कैसी टीम आई हुई है सरगुजा में भाजपा की? नहीं, जी मेरे को तो वो सामान्य लगा, जी जी। सामान्य लगा। अफसोस ये लगा कि ये राजनीति की तरफ डाल दिया। तो आप मुख्यमंत्री जी से दोबारा नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम ततनीकी दल को भेजिए जिसमें आप भी रहें और करूंगा। मैं भी रहूं? ये तो मैं उनको नहीं कह सकते, जी मैं ये नहीं कह सकता, जी जी लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जी। कि तकनीकी लोगों को भेजा जाए, जिसमें हम्म, और लोगों को भी, या ये जो समिति बनी है इनके लोगों को भी अपनी बात रखने का जी मौका दिया जाए। एक निष्पक्ष, जी। यानी कोई भी उस चीज को नाप सकता है। मतलब ये तय है ना कि आप राजनीति नहीं करेंगे इसको लेकर के? इसको मैं इसलिए राजनीति नहीं करना चाहता रामगढ़ को जी लेके, जी क्योंकि जी मामला फिर दलगत उसमें उलझ जी जाता है जी और जी परिणाम नहीं निकलता। जी जी और रामगढ़ जो खदान था, वो उसमें जो भी राजनीति चल रही थी, कांग्रेस जी भाजपा, ये आंदोलन, पेड़ बचाओ, हरितवारण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, वो एक अलग चीज हो गई। जी जी उससे पृथक मैं इसको इसलिए रखना चाह रहा था कि मेरे लिए सरगुजा के एक अस- पुरातन परिवार के सदस्य का व्यक्ति
होने के कारण इस बात को समझते हुए कि अगर मेरे जीवन काल में रामगढ़ की पहाड़ी को नुकसान हुआ तो मेरे लिए एक बड़ा आघात होगा, एक जवाबदारी, तो मैं उस जवाबदारी को निभा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैं किसके खिलाफ बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया देश की सबसे बड़ी कंपनियों को काम मिला हुआ है, उन्होंने पैसे दे दिए होंगे गवर्नमेंट को मुआवजे के, कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट वापस ले सकती है, उनके कोई दूसरा खदान वो लेंगे, उसमें एडजस्ट कर सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मंशा आपकी रामगढ़ के पहाड़ी के अस्तित्व को बचाने की है तो आपका खुद का जो पैमाना है 10 किलोमीटर का, उसको देखिए। अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा है, मैंने पब्लिकली भी कहा था, आज आपके समक्ष भी कह रहा हूं कि अगर 10.1 किलोमीटर है रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का मंदिर, तो मैं पहल बंद कर दूंगा। मैं पहल इसलिए बंद कर दूंगा कि फिर वो जबरन अड़ने वाली बात हो जाएगी। अभी एक मापदंड जो सरकार ने स्वयं अपना रखा है, कलेक्टर ने जो दिया था 2020 की जो बात आती है, एक प्रमाण पत्र कि इसकी दूरी इतनी है, उन्होंने केवल ये दिया, बड़ी होशियारी से दिया। कलेक्टर ने बहुत होशियारी की और उन्होंने केवल ये कहा कि फलाने बिंदु से सीता बेंगरा 10.9 किलोमीटर। तो उस रिपोर्ट की जानकारी आप लोग को उस वक्त नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। मतलब आप लोगों को धोखे में रखा गया, धोखे में या आपकी विश्वास में नहीं लिया गया। आपकी ही सरकार के समय आपको विश्वास में नहीं लिया गया, ऐसा कह सकते हैं? मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी को भी, तत्कालीन भूपेश जी को भी मैंने बताई थी, उनसे भी कई बार बात हुई थी, और मैंने ये कहा था कि हम लोग की जानकारी में नहीं हो रही हैं चीजें। लोकसभा के चुनाव के पहले हो रही थी। तो अब आप नहीं बुला रहे, लोकसभा के चुनाव के बाद अब आप नहीं बुला रहे कि आइए आप मुख्यमंत्री जी, आपको हमको दोनों को कलेक्टर साहब ने धोखे में रखा। हाँ, उन्हें कलेक्टर साहब ने बड़ी होशियारी से एक प्रमाण पत्र जारी किया जिसको आधार मान के खदान की अनुमति शायद मिल गई। मैंने अपील भी सबसे इसीलिए की है। और जो आपने कहा, जो कमेटी आई थी, उनके वहां जाने के पहले कांग्रेस भाजपा की बात को छोड़ के मैंने तीनों सदस्यों से फोन से बात किया। तीनों ने मेरे से पूछा कि बात क्या है, और तीनों को मैंने बताया, और तीनों के पास जितने मेरे पास कागज थे वो मैंने उनको उदयपुर में गाड़ी से भेज के प्रिंट आउट निकाल के उपलब्ध भी करा दिए थे। यानी मेरी पूर्ण मंशा और ये बनी रहेगी कि मेरे लिए ये पहल राजनीति से बाहर है। कांग्रेस करे तो करे, वो कांग्रेस करे, भाजपा जो करे तो करे, वो भाजपा करे, मेरे लिए रामगढ़ की पहाड़ी राजनीति का हिस्सा नहीं। आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है, एक सरगुजा वासी होने के नाते, एक सरगुजा की जिम्मेदारी होने के नाते हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ रहे, और ये संघर्ष राजनीति न बने, यही हमारी कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी मंशा पूरी करे, और हम सब लोग चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री के साथ मिल करके इसके वास्तविक स्वरूप में जाएं, गैर राजनीतिक बना करके इसका हल समाधान ढूंढें और लोगों को निश्चिंत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।